हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी के बारे में। तो ये स्कीम दूसरी स्कीम से कैसे अलग है। दूसरी बात है, क्या मिडिल इनकम वाले जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो छूट जाएंगे, क्या ये स्कीम है नाक्यू और एनबीए के जो सर्टिफिकेशन होते हैं इंस्टीट्यूशन के लिए क्या उन पर निर्भर करते हैं, या फिर जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है क्या इस लिस्ट से दूर हो जाएंगे। तो यह सारे क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। तो हुआ ये दरअसल 6 नवंबर की बात है, जो कैबिनेट है, ठीक है, यूनियन कैबिनेट हमारे पीएम सर के द्वारा इनको चेयर किया गया था, उन्होंने 6 नवंबर को इस स्कीम को अप्रूव कर दिया है। और इस स्कीम का जो स्टेटस है वो है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, दैट मीन्स इट विल बी फंडेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो जो पीएम विद्या लक्ष्मी है, इसका उद्देश्य बेसिकली ये है फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करना, कि इसको मेरिटियस जो स्टूडेंट्स है पढ़ने वाले ठीक ठाक है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स उनको लिए फायर हायर एजुकेशन के लिए। और ये एलिजिबल होंगे किसके लिए, जो कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा इनको, गारंटी फ्री लोन मिलेगा, और बैंक और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से भी वो लोन ले सकते हैं। और इस लोन में सॉरी और इस लोन में फुल ट्यूशन फी इंक्लूड होगी, और इसके अलावा दूसरे एक्सपेंसेस है वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब ये स्कीम क्या कवर करेगी, उन्होंने बोला था गवर्नमेंट हैज सेड दैट द स्टूडेंट हु हैव गेन एडमिशन इन 880 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया, उनको एज डिफाइंड बाई दी NIRF रैंकिंग, इट इज़ रिलीज बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज की जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये एलिजिबल होंगे, ठीक है, इस स्कीम के लिए और लोन के लिए, मतलब इस स्कीम के थ्रू आप लोन को ले सकते हो। इस स्कीम में पोटेंशियली बोला है कि लगभग 22 लाख स्टूडेंट को कवर किया जाएगा। मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन उन्होंने ये बात कही है। और स्टूडेंट जिनके फैमिली की इनकम 8 लाख तक है वो एलिजिबल होंगे। दूसरी बात ये कि वो और कोई स्कीम को नहीं ले रहे हों, ठीक है। इसमें ये बोला कि अगर जो एक मोरेटोरियम पीरियड है उसमें अगर लोन को वापस किया जाएगा स्टूडेंट के द्वारा, और अप टू 10 लाख रुपीज़ अगर लोन ले रखा है, और एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंतर्गत आप अगर लोन वापस देते हो बैंक को, तो 3% का आपको सबवेशन मिलेगा, मतलब 3% की छूट मिलेगी। लेट्स से कि 10% के आसपास आपने लोन लिया था तो आपको 7% इंटरेस्ट के साथ पैसा जमा करना पड़ेगा। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने बोला कि और जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, मतलब जो इंटरेस्ट की छूट दी जाएगी वो 1 लाख स्टूडेंट को पर ईयर दी जाएगी, ठीक है। और प्रेफरेंस जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनको दी जाएगी। समझ आ रहे हो? तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का ये फ़ायदा है। देखो, एक बहुत ही अजीब सी बात होती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि बच्चे को शुरू में तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते कि नहीं भाई एकदम प्राइवेट स्कूल में जाना चाहिए, कॉन्वेंट स्कूल में जाना चाहिए, एकदम बढ़िया। और फिर जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो क्या बोलते हैं कि नहीं यार, अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो इट्स लाइक यार, व्हाट आई कैन से, वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग है। एनीवे, लेट गो अहेड। सो हु हैज़ ऑप्टेड फॉर द टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स मिले हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट उनको इतना पैसा दे रखा है, ये याद रखिएगा 2024-25 से लेकर 30-31 के आसपास, मतलब ये कम से कम 5-6 साल के लिए चलेगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ इसमें बताइए। अब लास्ट जो पास्ट टाइम स्कीम्स लॉन्च की गई उससे किस तरह से ही अलग है। तो देखिए, ये इस तरह से अलग है कि पहली बात तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। दूसरी बात है कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड मोड ऑफ प्रोसेसिंग लोन है, इन सबसे ये डिफरेंट होगी। इनकम गैप के लिए अलग है, कुछ के लिए 3 लाख की इनकम थी, 2 लाख की इनकम थी पेरेंट्स की, इसमें 8 लाख अप टू 8 लाख रुपीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ने बोला कि स्टूडेंट अगर इस स्कीम्स के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट विद्या लक्ष्मी पोर्टल है, वहाँ जाए और वहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है। और इस पोर्टल पे सारी जो मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक से दोनों के दोनों वहाँ पर जगह रहती है और वहाँ से आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो आपने लोन लिया है उसको गवर्नमेंट भी ट्रैक कर सकती है, बैंक भी ट्रैक कर सकती है, राइट। जॉब लगने के बाद पैसा वापस करना पड़ेगा ना भाई, तो ट्रैक किया जा सकता है, राइट। इसके अलावा प्रीवियस स्कीम्स जो ऑफर करती थी केवल लो इनकम ग्रुप वालों को ही करती थी। उसमें क्या है कि थोड़ा इनकम की लेवल है उसको बढ़ा दिया। विद्या लक्ष्मी ने इसको मिडिल इनकम विद्या लक्ष्मी पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम में इसको जो स्कीम की जो इनकम लिमिट थी उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया गया है। और उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को दिया जाएगा, ठीक है। अर्ली स्कीम से उन्होंने ये बोला था कि भाई साहब एलिजिबल कुछ इंस्टीट्यूशन थे वही जो कि एक्रेडिटेड वही होते थे, ठीक है, नाक, ठीक है। फॉर अर्लियर स्कीम्स द एलिजिबल इंस्टीट्यूशन नीडेड टू एक्रेडिटेड विद द नाक के द्वारा होना चाहिए एंड दी नेशनल बोर्ड एक्रेडिशन इनके द्वारा होना चाहिए, जिसमें बोला था कि विद दी 820 यूनिवर्सिटी ऑफ द नाक एंड 15,101 कॉलेज थे अलॉन्ग विद दी 3,348 एनबीए के, राइट, इंस्टीट्यूशन। द टोटल अबाउट 20,000 इंस्टीट्यूशन के आसपास थे। हालांकि जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है तो उन्होंने ये बोला कि केवल ओनली इंस्टीट्यूशन विद दी NIRF
आर एफ रैंकिंग आर एलिजिबल। और ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही इंस्टीट्यूशन आएंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसमें प्राइवेट भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि टू ऑल गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि टॉप 100 रैंक में आएगा, उन बच्चों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी, बाकी के लिए नहीं होगी। कैटेगरी स्पेसिफिक एंड उन्होंने बोला कि डोमेन स्पेसिफिक के लिए एक जो प्रोफेसर भाई साहब है, ठीक है, सिक्किम यूनिवर्सिटी में, वहाँ की जगह से उनसे लिस्ट वगैरह मंगवाई थी और उनमें सारा डिस्कशन किया था, फिर उन्होंने ये क्राइटेरिया निकाला था, एक मल्टीपल कैटेगरी निकाली थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनको रैंक वगैरह दी जाती है, राइट। फिर इसके बाद ये बोला है कि इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है कि यार विद्या लक्ष्मी स्कीम तो है, बहुत बढ़िया है, तो इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। पहली प्रॉब्लम तो ये होगी सर, जो रैंकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन रही है नाउडेज लोन लेने के लिए भी, ठीक है। और ये स्कीम में सिग्निफाइड रिड्यूस द नंबर ऑफ एलिजिबल इंस्टीट्यूशन। क्या हो सकता है कि पहले 5,000 इंस्टीट्यूशन देते थे, अब क्या 1,000 या 5,000 दे रहे थे, अब केवल 100 इंस्टीट्यूशन ही दे पाएंगे, मतलब इस स्कीम के थ्रू तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन बढ़ रहे हैं। दूसरी बात है कि भाई साहब द स्टेक ऑफ द परफॉर्मेंस वेल इन हायर एजुकेशन इंटरेस्ट इज गॉट हायर, मतलब आपको जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वहाँ की जगह उसमें मार्क्स सर हायर लेके आना पड़ेगा, तो ये अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक है तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगी, जो स्टूडेंट जिनके मार्क्स ठीक ठाक नहीं आते उनके लिए तो बड़ी डिफिकल्ट बात हो जाएगी, ये उनको तो लोन ही नहीं मिलेगा, उनका तो एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो, ये कहने का उनका तात्पर्य है। और इसके अलावा ये है कि जो 100 इंस्टीट्यूशन NIFR रैंकिंग के अंतर्गत आते हैं, इसके अलावा दूसरे मान लो कि 101वीं रैंक पे भी कोई इंस्टीट्यूशन आता है, ये इंस्टीट्यूशन जब स्टूडेंट लोन लेने जाएगा तो हो सकता है कि बैंक क्या करेगा सर, हाई इंटरेस्ट रेट लेगा, लेट से कि 20% बोल दिया, 15% बोल दिया, कहाँ मतलब कैसे पढ़ेगा बेचारा और कैसे उसको वापस रीपे कर पाएगा। सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग और हु विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्जाम, right? So these are the some lucanas or I would say weakness or disadvantage, ठीक है, of this scheme। और कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हर एक चीज़ के होते हैं, तो इसके भी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं इस स्कीम के। बट अल्टीमेटली अगर आपको इसका फ़ायदा लेना है तो पहली बात तो यही कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाना पड़ेंगे, और बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे तो बहुत फ़ायदे भी मिलेंगे। सो आई होप आपको इन सारी बातों से, डिस्कशन से कुछ सोचने को, समझने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।